बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, मन पर नियंत्रण कैसे रखें। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सोम था। सोम को अपने जीवन में हर दिन संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता और उसकी क्रोध की अग्नि धीरे धीरे उसके संबंधों, उसके काम और उसके जीवन में कठिनाइयां पैदा करने लगी थी। एक दिन सोम ने सुना कि पास के एक गांव में एक महान संत बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे और उनके पास अनगिनत लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने आते थे। सोम ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले दिन सोम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे, ध्यान मग्न। सोम उनके पास गया और विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसने अपनी समस्या बताते हुए कहा, भगवान बुद्ध, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूं और जब मेरा गुस्सा बढ़ता है तो मैं सोचने की क्षमता खो देता हूं। इससे मेरा जीवन दुखमय हो गया है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन पर कैसे नियंत्रण रख सकता हूं। बुद्ध ने सोम को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सोम, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे साधा जा सकता है। इसके लिए धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत क्रोधी था। उसकी क्रोध की प्रवृत्ति के कारण राज्य में सभी लोग उससे डरते थे। जब भी कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता, राजा तुरंत उसे दंडित कर देता। एक दिन राजा को पता चला कि एक साधु राज्य के जंगल में ध्यान कर रहा है। साधु के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत शांत और बुद्धिमान है और कोई भी उसे क्रोधित नहीं कर सकता। राजा ने सोचा कि वह साधु को अपने क्रोध से हरा देगा। उसने आदेश दिया कि साधु को उसके दरबार में लाया जाए। साधु दरबार में आया और राजा ने उसे चुनौती दी। साधु, मैंने सुना है कि तुम बहुत शांत हो, लेकिन मैं तुम्हें क्रोधित करके दिखाऊंगा। साधु मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, राजन, तुम अपने प्रयास में सफल हो सकते हो, लेकिन पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने कहा, पूछो। साधु ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही राजन, अगर तुम मुझ पर क्रोध करोगे और मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करूंगा तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं उसे नहीं लूंगा। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि क्रोध केवल तभी हमें नुकसान पहुंचा सकता है जब हम उसे अपने अंदर स्थान दें। उसने साधु से क्षमा मांगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का संकल्प लिया। सोम ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना और तुरंत उसे समझ आ गया कि उसकी समस्या का समाधान उसके अपने भीतर है। बुद्ध ने कहा, सोम, क्रोध, चिंता और मन की अन्य अशांत भावनाएं तभी हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। हमें इन्हें अपनी सोच और अपने हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए। बुद्ध ने सोम को मन को नियंत्रित करने के 3 महत्वपूर्ण कदम बताए। 1. स्मरणशीलता। सबसे पहला कदम है वर्तमान क्षण में पूरी तरह सजग रहना। अधिकतर समय हमारा मन भूतकाल की घटनाओं में या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जब हम स्मरणशील होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं। इससे हमें अपने मन की स्थिति को समझने और उसे नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। 2. ध्यान। मन की स्थिरता और शांति पाने का दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसकी चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान से हमें यह समझ में आता है कि हमारे विचार अस्थायी हैं और हम उनसे बंधे हुए नहीं हैं। ध्यान की प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे मन को स्थिर करती है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। 3. स्वीकृति। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है स्वीकृति।
मनुष्य अक्सर अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में संघर्ष करता है, लेकिन वास्तविक शांति तब आती है जब हम अपने मन की सभी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, चाहे वे क्रोध हो, दुख हो या चिंता। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें अपने जीवन में जगह दें, बल्कि यह है कि हम उन्हें पहचानें और उनसे बंधे न रहें। सोम ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और अपने जीवन में लागू किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों पर सजगता से ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका क्रोध कम हो रहा है और वह अधिक शांत और स्थिर महसूस कर रहा है। कुछ महीनों बाद सोम फिर से बुद्ध से मिलने गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान बुद्ध, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं अपने मन को बेहतर तरीके से समझता हूं और उसे नियंत्रित कर सकता हूं। अब मेरा क्रोध मुझ पर हावी नहीं होता, बल्कि मैं उसे शांत कर देता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोम, मन पर नियंत्रण पाना एक निरंतर प्रक्रिया है। तुम्हें इस पर लगातार काम करना होगा, लेकिन जब तुम इसे समझते हो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो, तो जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सोम ने धन्यवाद दिया और मन की शांति के इस मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की चंचलता और अशांति का समाधान हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ध्यान और सजगता का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है: अपने मन को जानो, उसे साधो और जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करो।